Good morning to all students. Today we will discuss next theorem in abstract algebra. तो जो नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है वो दे रखी है कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो क्या दे रखा है? इफ जी स्टार इज ए ग्रुप, अगर जी स्टार कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, उसके अंदर कोई भी तीन एलिमेंट दे रखे हैं ए एक्स वाई बिलोंग टू जी, देन फर्स्ट होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लो। इफ ए स्टार एक्स इक्वल हो किसके इक्वल? ए स्टार वाई के इक्वल। तो जो लेफ्ट एलिमेंट होता है, लेफ्ट एलिमेंट दोनों में सेम है, तो लेफ्ट एलिमेंट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। दिस इम्प्लाइज एक्स किसके इक्वल हो जाता है? वाई के इक्वल। कंडीशन ध्यान रखना, ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब जी स्टार क्या हो? ग्रुप हो। सेकंड कंडीशन दे रखी है राइट कैंसिलेशन लो। इफ ए स्टार वो तो था लेफ्ट के लिए, इसमें आ जाएगा एक्स स्टार ए इक्वल वाई स्टार ए। दिस एम्प्लाइज एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? वाई। मतलब जो राइट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में लेफ्ट एलिमेंट कैंसिल हो जाता है, और राइट कैंसिलेशन लॉ में राइट एलिमेंट कैंसिल। इसको बोलते हैं निरसन नियम। कैंसिलेशन लॉ या काटने का नियम या फिर निरसन नियम। ये हो जाएगा वाम निरसन नियम और ये हो जाएगा दक्षिण निरसन नियम। एक ही बात है, इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। लेफ्ट कैंसिलेशन लो और राइट कैंसिल मतलब कैंसिल करने के नियम। प्रूफ करेंगे इसको। सबसे पहले कौन सी कंडीशन लिखोगे? ग्रुप की कंडीशन, क्योंकि जी स्टार क्या दे रखा है? ग्रुप दे रखा है, तो ग्रुप की जितनी भी कंडीशन है चारों कंडीशन क्या होंगी? अप्लाई होंगी। उनमें से जो भी कंडीशन हमें यूज में लेनी होगी वो कंडीशन यूज में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। लेट क्या दे रखा है? जी स्टार इज ए ग्रुप। लेट जी स्टार इज ए ग्रुप। जी स्टार इज ए ग्रुप एंड एक्स ए एक्स वाई बिलोंग टू जी। कोई भी तीन एलिमेंट ले ली किसमें से? जी में से। देन तब हमें प्रूव क्या करना है? देन वी विल प्रूव दैट, तब हम सिद्ध करेंगे। देन वी विल प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है? ए स्टार एक्स इक्वल, इफ ए स्टार एक्स इक्वल, फर्स्ट कंडीशन लेफ्ट कैंसिलेशन लो। लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ दे रखा है, क्या दे रखा है? इफ ए स्टार एक्स इक्वल हो किसके इक्वल? ए स्टार वाई के इक्वल। दोनों में लेफ्ट एलिमेंट सेम है, तो किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल? वाई के। मतलब जो लेफ्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। सेकेंड कंडीशन प्रूव करनी है राइट कैंसिलेशन लॉ, और राइट कैंसिलेशन लॉ क्या दे रखा है? कि जो राइट का एलिमेंट होता है अगर वो सेम हो, राइट साइड से जो ऑपरेशन करवाते हैं अगर वो एलिमेंट सेम हो तो वो एलिमेंट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। सेकंड दे रखा है राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लो, राइट कैंसिलेशन लो, और राइट कैंसिलेशन लो क्या होगा? इफ एक्स स्टार ए इक्वल हो किसके? वाई स्टार ए के। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा? वाई के। ये दोनों कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करते हैं। सिंस जी स्टार क्या दे रखा है? ग्रुप दे रखा है। सिंस जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार इज ए ग्रुप। अगर जी स्टार ग्रुप होगा तो ये ग्रुप की जितनी भी कंडीशन है, चार कंडीशन है, चारों कंडीशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। देन इट इज सेटिस्फाइड
then it is satisfied all condition of group. All condition of group, तब यह ग्रुप के सभी प्रतिबंधों का पालन करेगा। और ग्रुप के कितने प्रतिबंध थे? चार कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? किन्हीं भी दो एलिमेंट की संक्रिया करवाने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वापस उसी सेट में बिलोंग करता है। सेकंड कंडीशन थी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और थर्ड कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब सेट जी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी संक्रिया किसी भी एलिमेंट से करवाओगे वापस वही एलिमेंट आएगा। और फोर्थ कंडीशन थी कौन सी? सेट जी में प्रत्येक एलिमेंट के लिए, सेट जी में प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ऐसा यूनिक एलिमेंट होगा कि अगर उन दोनों एलिमेंट की संक्रिया कराओगे, ऑपरेशन करवाओगे, तो वापस वही एलिमेंट आएगा। ये थी किसकी कंडीशन? इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन। अब यहाँ से ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करते हैं। फर्स्ट, लेट कोई भी तीन एलिमेंट ले रखे हैं, कौन कौन से? लेट ए एक्स वाई बिलोंग टू जी। एंड एक कंडीशन और कौन सी लेनी है? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ प्रूफ करना है। तो ये कंडीशन लेके चलोगे ए स्टार एक्स इक्वल किसके इक्वल? ए स्टार वाई के इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है? एक्स किसके इक्वल आना चाहिए? वाई के इक्वल। ए को कैंसिल करना है, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल नहीं होते, ग्रुप में कंडीशन होती है। ग्रुप में इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन लगा सकते हो या आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन लगा, या ग्रुप की प्रॉपर्टी काम में लेके। ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टी काम में लें कि यहाँ पर x इक्वल वाई के इक्वल आ जाए, मतलब a कैंसिल होना चाहिए। अगर a की संक्रिया करवा दें इसके इन्वर्स एलिमेंट से, a का इन्वर्स a इन्वर्स आएगा। g ग्रुप दे रखा है तो a का इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। इन्वर्स से संक्रिया कराओगे तो क्या आएगा? a इंटू ए इन्वर्स आएगा, किसके इक्वल? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। और आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया किसी भी एलिमेंट से करवाते हैं तो कौन सा एलिमेंट आता है? वही एलिमेंट आता है। तो x इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा? y के इक्वल आ जाएगा। कंडीशन यही तो प्रूव करनी थी। सबसे पहले इसकी इन्वर्स एलिमेंट से संक्रिया कराओ, कौन सी साइड से? क्योंकि a लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट साइड से संक्रिया कराओगे। फिर लेफ्ट साइड से संक्रिया कराने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया किसी भी एलिमेंट से करवाओगे तो वही एलिमेंट आता है। तो इसकी संक्रिया किससे करवाएंगे? ए इनवर्स से। स्टार्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज, कौन सी कंडीशन आ जाएगी? ए इनवर्स से संक्रिया करवा दी, ए स्टार एक्स इक्वल ए इनवर्स। यहाँ से ये एलिमेंट किसका है? ए एलिमेंट जी का। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स भी एलिमेंट किसका आएगा? जी का। ग्रुप की कंडीशन होती है, प्रत्येक एलिमेंट के क्या होते हैं? इनवर्स उसी सेट में बिलोंग करते हैं। तो ए इनवर्स ए स्टार वाई एलिमेंट आ गया। ए स्टार ए इनवर्स स्टार वाई। कौन सी प्रॉपर्टी काम में लोगे? कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तीन एलिमेंट आ गए, तीन एलिमेंट के लिए कौन सी कंडीशन काम में आती है? जब चेंज करते हैं तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ए इनवर्स आ गया स्टार ए स्टार एक्स इक्वल ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। कौन सी कंडीशन से? बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एक कंडीशन आ जाएगी। यहाँ से ए इनवर्स की संक्रिया कराओगे, ए से किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ई स्टार एक्स, और यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? ये भी आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई स्टार वाई। कौन सी कंडीशन से?
बाई इनवर्स की कंडीशन से, बाई इनवर्स। और यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा y के इक्वल, बाई कौन सी कंडीशन, आइडेंटिटी की कंडीशन से, तत्समक एलिमेंट की कंडीशन से। ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब सेकंड है कौन सा, राइट कैंसिलेशन लॉ, सेकंड थ्योरम है। इसी में सेकंड दे रखा था राइट कैंसिलेशन लॉ। क्या लेके चलोगे, लेट ए एक्स वाई बिलोंग टू जी, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग टू जी, बिलोंग करेगा। अब राइट कैंसिलेशन लॉ में क्या होगा, राइट का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेफ्ट के एलिमेंट डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, एंड एक तो ये कंडीशन लेके चलोगे, दूसरी कंडीशन लेके चलोगे एक्स स्टार ए इक्वल वाई स्टार ए। प्रूफ क्या करना है, एक्स इक्वल वाई। तो ए इनवर्स की संक्रिया कौन से साइड से करवाओगे, राइट साइड से, राइट साइड से ही होगी। ए इनवर्स की संक्रिया कराओगे राइट साइड से। दिस इम्प्लाइज एक्स स्टार ए इनवर्स इक्वल आ गया वाई स्टार ए इंटू ए इनवर्स, संक्रिया करवा दी। दिस इम्प्लाइज एक्स आ जाएगा स्टार ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्टार ए इनवर्स, कौन सी कंडीशन से, बाई एसोसिएटिविटी। बाई एसोसिएटिविटी इस कंडीशन से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए स्टार ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोट किया जाता है ई से, इक्वल आएगा वाई स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट ई, कौन सी कंडीशन, बाई आइडेंटिटी। ये कंडीशन आ गई। और यहाँ से कौन सी कंडीशन है, सॉरी बाई इनवर्स की कंडीशन है, आइडेंटिटी की कंडीशन नहीं है, बाई इनवर्स। क्योंकि किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसके इनवर्स से कराते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, वाई। दैट इज कंडीशन प्रूफ। कौन से कंडीशन से, बाई आइडेंटिटी। ये कंडीशन आ गई बाई आइडेंटिटी, ये कंडीशन हो गई। तो राइट कैंसिलेशन लॉ भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, यहाँ तक हो गई। नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, फॉर एनी एलिमेंट ए बी ऑफ ए ग्रुप जी स्टार। कोई भी दो एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी, किसके, ग्रुप जी स्टार के। फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी स्टार, प्रूव करना है। कोई भी दो एलिमेंट ले लिए किसके, ग्रुप जी स्टार के। देन द इक्वेशन
ए स्टार एक्स इक्वल वाई, ठीक है, और सेकेंड ए स्टार एक्स इक्वल बी एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है वाई स्टार ए इक्वल बी हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दे रखा है? फॉर एनी एलिमेंट ए बी ऑफ ए ग्रुप, कौन से ग्रुप के दे रखे हैं? जी स्टार कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, उसमें उसके कोई भी दो एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी, दो इक्वेशन दे रखी हैं ए स्टार एक्स इक्वल बी, सेकेंड इक्वेशन दे रखी है वाई स्टार ए इक्वल बी। इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देन प्रूव दैट कर लेना। देन प्रूव द इक्वेशन ए स्टार, और इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। कंडीशन किसकी काम में लेनी है? ग्रुप की कंडीशन काम में लेनी है। पहले तो आपको बताना है कि इन दोनों के सॉल्यूशन किस में आएंगे? इसी ग्रुप इसमें एग्जिस्ट करेंगे। जो ग्रुप दे रखा है जी स्टार, उसमें जो सेट दे रखा है जी, इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो किस में एग्जिस्ट करेंगे? जी में। फिर आपको सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है, जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। मतलब इसका भी एक ही सॉल्यूशन आएगा और इसका भी क्या आएगा? एक ही सॉल्यूशन। इक्वेशन दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? लेट जी स्टार इज ए ग्रुप। लेट जी स्टार इज ए ग्रुप। जी स्टार क्या दे रखा है? ग्रुप दे रखा है। देन अगर ग्रुप दे रखा है तो ये किसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? देन इट इज सेटिस्फाइड। देन इट इज सेटिस्फाइड all condition of group, then it is satisfied all condition of group के जितनी भी कंडीशन, चार कंडीशन, चारों कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। नाउ प्रूव क्या करना है? नाउ वी विल प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? इक्वेशन दे रखिए ए स्टार एक्स इक्वल बी एंड वाई स्टार ए इक्वल बी हैव यूनिक सॉल्यूशन। ए बी किसके एलिमेंट होंगे? जहाँ ए और बी एलिमेंट हैं जी के। हैव यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन प्रूफ करनी है। इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। तो सबसे पहले एक इक्वेशन लेके चलेंगे, उसके लिए कंडीशन प्रूफ करेंगे। सेकंड कंडीशन के लिए आप सिमिलरली लिखो तो सिमिलरली लिख देना, या फिर अदरवाइज प्रूफ कर सकते हो। लेट फॉर ए बी बिलोंग टू जी, ए स्टार एक्स इक्वल किसके इक्वल दे रखा है? बी के। ए बी बिलोंग टू जी के लिए कंडीशन है ए स्टार एक्स इक्वल बी के इक्वल दे रखा है। दिस इम्प्लाइज, हमें सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन में मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है? यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? एक्स ही तो है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इधर से किसको हटाना पड़ेगा? ए को।
ए को हटाने के लिए सबसे पहले संक्रिया किससे कराओगे? ए इनवर्स से। ए इनवर्स से संक्रिया कराओगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे तो क्या जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले संक्रिया कराओगे किससे? ए इनवर्स से। देखो ए इनवर्स ये दे रखा था, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स स्टार किसके इक्वल? बी के। लेफ्ट साइड से संक्रिया करवाएंगे तभी तो ए इन कैंसिल होगा। सिंस कंडीशन क्या है? ए बिलोंग टू जी, ए किसका एलिमेंट था? जी का। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स भी एलिमेंट किसका आएगा? जी का। ए एलिमेंट किसका है? जी का। तो ए का इनवर्स, जो ए का इनवर्स आएगा वो भी किस में बिलोंग करेगा? ग्रुप दे रखा जी स्टार, तो जी में क्या बिलोंग करेगा? ए का इनवर्स भी बिलोंग करेगा। इनवर्स की कंडीशन दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आएगा, स्टार आ जाएगा ए स्टार एक्स, और इधर आ जाएगा ए इनवर्स स्टार बी। ठीक है, कौन सी कंडीशन से? बाई एसोसिएटिविटी। बाई एसोसिएटिविटी इस कंडीशन से आ जाएगा। ए इनवर्स की संक्रिया कराओगे, ए से किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल आ जाएगा, स्टार आ जाएगा एक्स ए इनवर्स स्टार बी। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन से? बाई इनवर्स की कंडीशन से, बाई इनवर्स। ठीक है, यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे, इससे किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स के इक्वल आएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए इनवर्स स्टार आएगा बी, और दिस इम्प्लाइज ये सॉल्यूशन आ गया इसका। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो सॉल्यूशन आया है, एक्स की वैल्यू आई है, ये किस में बिलोंग करना चाहिए? जी में। ये कौन सी कंडीशन से है? बाई आइडेंटिटी, ये कंडीशन। ठीक है, सिंस ए किसका एलिमेंट था? सिंस ए बिलोंग टू जी